इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक है मार्केट डिमांड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का आता है। इसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, शेड्यूल एंड डायग्राम कवर होगा। आप ये सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। आपको इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और मार्क्स भी इजीली अचीव कर पाएंगे। प्लीज़ सी दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इसमें मार्केट डिमांड का इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है 1890 में। सो एज पर द इंट्रोडक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड इज डेवलप्ड बाय Alfred Marshall in his books Principles of Economics in 1890. Here he explained relationship between price and quantity demanded. So ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं मीनिंग। मीनिंग के पार्ट पे आ चुके हैं। मार्केट डिमांड के मीनिंग में क्या दिया गया है, आइए चलिए देखते हैं। मार्केट डिमांड refers to the quantity of the commodity is that where of all consumer is able and willing to buy in market at possible price during a given period of time. What we can see in meaning is that there are different consumers in the market want to buy commodity at possible price. So according to this, it depends on the income of the consumer, how consumer want to buy and in what way. And also in the market, price also matters for the consumer. हम डेफिनेशन के पार्ट पे आ चुके हैं जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है मार्केट डिमांड का डेफिनेशन। आइए देखते हैं क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, मार्केट डिमांड इज़ द डिमांड फॉर सेवरल कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आप देख सकते हैं अल्फ्रेड मार्शल ने कितना शॉर्ट एंड सिंपल वे में मार्केट डिमांड का डेफिनेशन दिया है और एक्सप्लेन भी बहुत सिंपल वे में किया है। मार्केट में तो बहुत कंज्यूमर होते हैं बट प्राइस लेवल भी डिफरेंट होता है कमोडिटी का। हम मार्केट डिमांड के शेड्यूल के पार्ट पे आ चुके हैं। ये आपको एग्ज़ाम में मैन्युअली बनाना होगा टेबल, एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल है। आप देख रहे हैं इधर टोटल 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में प्राइस ऑफ मैंगो इन रुपीस, सेकेंड कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड, एंड अंडर क्वांटिटी डिमांडेड देयर आर डिफरेंट कंज्यूमर्स आर गिवन A, B and C, and in third column total market demand are shown. So we can see here according to the price level, quantity demanded is also changes so that we get total market demand. As per the schedule, we can observe as several consumers, different price available in the market, and there is total market demand. So when price rises, that is rupees 5, quantity demand falls at 60. If price falls from 5 to 4, then quantity demand increases from 60 to 120. इधर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रहा है। एट वेरी लो प्राइस, दैट इज़ ₹1, मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांडेड बाय सेवरल कंज्यूमर्स, दैट इज़ 300 मैंगोस। हमारा ये शेड्यूल का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप कंटिन्यू में इसको लिखना। आइए देखते हैं।
सो ये रहा हमारा कंटिन्यू का पार्ट ऑफ शेड्यूल. So in about schedule, we observe first point. Different consumers A, B, C have demanded different quantity due to change in income. So we can see in the first point that according to the income of the consumer, so consumer have demand different quantity of commodity in the market. But behavior of all consumers is same. With the help of first point, we can explain second point. So in second point, we can see here that when price is very high, that is rupees 5, limited quantity demanded in market, that is 60 mangoes only. जब प्राइस हाई था ₹5 से, तो लिमिटेड क्वांटिटी था 60 मैंगोस ओनली. We can come in the third point. When price is very low, that is ₹1, so maximum quantity demanded in market, that is 300 mangoes. So देखा आपने ये कितना सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है. बहुत ही सिंपल है. अगर आप सेम लिखना चाहते हैं एग्ज़ाम पे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं, जो कि डायग्राम मार्केट डिमांड का दिया गया है. सो अब हम डायग्राम के पार्ट पे आ चुके हैं. आप इसमें देख रहे हैं डायग्राम बहुत ही सिंपल है. आप इसमें देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ मैंगोज़ है. एंड वो जो उधर लाइन दिख रहा है आपको डायग्राम में, वो डी कर्व है हमारा, जो कि लेफ़्ट टू राइट मूव डाउनवर्ड हो रहा है. इसका जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल इन्वर्स होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड दोनों ही चेंजेस होते हैं. इसके लिए ये नेगेटिव स्लोप होता है. इसमें आप देख रहे हैं कि ये फ्लैटर स्लोप भी कहा जाता है इसको, क्योंकि एज पर द कंज्यूमर्स इनकम, एज पर द कंज्यूमर डिमांड एंड एज पर द डिफरेंट प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी, सो द मार्केट डिमांड हैज़ फ्लैटर स्लोप as compared to individual demand. So it is totally different from individual demand because it has flatter slope. So just diagram के नीचे explanation दिया गया है. In above diagram, we observe first point on x-axis quantity demanded and on y-axis price of commodity are shown. सेकेंड पॉइंट में है डी इज़ डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. थर्ड पॉइंट में है एज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव इनवर्स रिलेशनशिप. फोर्थ पॉइंट में है इट हैज़ नेगेटिव स्लोप. एंड फिफ्थ पॉइंट में है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड हैज़ फ्लैटर स्लोप. ये सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये वही है पूरा. उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये वही है पूरा. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है. आपको मार्क्स भी इजीली अचीव होंगे. बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है. मैं नेक्स्ट वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंदर का जो भी वीडियो होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस.